बरमूडा ट्रायंगल दशकों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित करता आ रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित इस रहस्यमयी जगह को अनगिनत जहाजों और हवाई जहाजों के गायब होने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाने वाले जहाजों की कहानियों ने केवल अनुत्तरित प्रश्नों को पीछे छोड़ते हुए अटकलों और डर को हवा दी है। त्रिकोण की सीमाएं मोटे तौर पर निर्धारित की गई हैं। आमतौर पर मियामी, फ्लोरिडा, सैन जुआन, प्यूर्टो रिको और बरमूडा द्वीप के बीच के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। डेविल्स ट्रायंगल के रूप में भी जाना जाने वाला यह क्षेत्र अस्पष्टीकृत समुद्री आपदाओं और अकथनीय घटनाओं का पर्याय बन गया है। व्यापक आकर्षण के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल एक पहेली बना हुआ है, जहां अनगिनत सिद्धांत गायब होने की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। अलौकिक शक्तियों से लेकर पानी के नीचे मीथेन विस्फोट तक कोई भी निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। यह निबंध बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास, घटनाओं और वैज्ञानिक व्याख्याओं में तल्लीन करता है, जिसका उद्देश्य कथा के पीछे के सत्य पर प्रकाश डालना है। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर जो रहस्य है वो कोई नई बात नहीं है। इस क्षेत्र में असामान्य घटनाओं की खबरें सदियों पुरानी हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी 1499 की यात्रा के दौरान अजीब कंपास रीडिंग देखी और समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त आग की एक बड़ी लौ देखी, संभवतः एक उल्का। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल शब्द बहुत बाद में सामने आया। इसे 1964 में विंसेंट गैडिस ने आर्गोसी पत्रिका के लिए द डेडली बरमूडा ट्रायंगल शीर्षक से एक लेख में गढ़ा था। गैडिस के लेख ने बाद की किताबों और वृत्तचित्रों के साथ अस्पष्टीकृत गायब होने वाले भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र की धारणा को लोकप्रिय बनाया। इस अपेक्षाकृत हालिया शब्दावली के बावजूद 20वीं शताब्दी में बरमूडा ट्रायंगल की बदनामी बढ़ती गई, जो हाई प्रोफाइल घटनाओं और सनसनीखेज खातों से प्रेरित थी। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स और 1945 में फ्लाइट 19 का गायब होना विशेष रूप से हैरान करने वाले मामलों के रूप में सामने आया, जिसने लोकप्रिय संस्कृति में त्रिभुज की जगह को मजबूत किया। इन घटनाओं को दूसरों के साथ चुंबकीय विसंगतियों से लेकर पानी के नीचे के एलियन बेस तक कई तरह के सट्टा कारणों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। बरमूडा ट्रायंगल की बदनामी काफी हद तक कुछ हाई प्रोफाइल गायब होने के कारण है, जिनमें से प्रत्येक रहस्य और अटकलों में डूबा हुआ है। सबसे शुरुआती और सबसे चौंकाने वाले मामलों में से एक यूएसएस साइक्लोप्स का है, जो एक नेवी कोलियर था जो मार्च 1918 में 300 से अधिक पुरुषों के साथ गायब हो गया था। साइक्लोप्स बारबाडोस से बाल्टीमोर के रास्ते में था जब वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। कोई संकट संकेत प्राप्त नहीं हुआ और व्यापक खोज के बावजूद कोई मलबा कभी नहीं मिला। ये घटना अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सीधे युद्ध से संबंधित नहीं, जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। एक और कुख्यात घटना दिसंबर 1945 में फ्लाइट 19 का गायब होना है। फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर 5 नेवी एवेंजर टारपीडो बॉम्बर अटलांटिक के ऊपर गायब हो गए। फ्लाइट लीडर के आखिरी ट्रांसमिशन ने तेजी से अनियमित कंपास रीडिंग और भटकाव की सूचना दी। बड़े पैमाने पर हवा और समुद्र में खोज के बावजूद विमानों या उनके चालक दल का कोई पता नहीं चला। जबकि बरमूडा ट्रायंगल को अनगिनत अस्पष्टीकृत गायब होने से जोड़ा गया है, वैज्ञानिक जांच एक अलग तस्वीर पेश करती है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) और यूएस कोस्ट गार्ड जैसे प्रतिष्ठित संगठन मानते हैं कि इस क्षेत्र में समुद्र के किसी भी अन्य भारी तस्करी वाले क्षेत्र की तुलना में सांख्यिकीय रूप से अधिक समुद्री दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। कथित रूप से गायब होने के कई मामलों को पर्यावरणीय और मानवीय कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बरमूडा ट्रायंगल अचानक और गंभीर मौसम के मिजाज का शिकार है, जिसमें उष्णकटिबंधीय तूफान और तूफान शामिल हैं, जो जहाजों और विमानों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम, एक शक्तिशाली धारा जो इस क्षेत्र से होकर बहती है, अप्रत्याशित और खतरनाक समुद्री परिस्थितियां पैदा कर सकती है। ये पानी के तापमान को जल्दी से बदल सकता है, दुष्ट लहरें पैदा कर सकता है और नेविगेशन को प्रभावित कर सकता है, जिससे अनुभवी नाविकों के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण हो जाता है। खंड 5, पर्यावरणीय कारक प्रकृति की अप्रत्याशित शक्ति। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां प्राकृतिक शक्तियां समुद्र और हवाई यात्रा दोनों के लिए संभावित रूप से खतरनाक वातावरण बनाने के लिए अभिसरण करती हैं। गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी ठंडी हवा के द्रव्यमान से टकराता है, जिससे अप्रत्याशित और अक्सर हिंसक मौसम के पैटर्न बनते हैं।
विशेष रूप से तूफान एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। ये बड़े पैमाने पर तूफान राक्षसी लहरें, मूसलाधार बारिश और 100 मील प्रति घंटे से अधिक की हवाएं उत्पन्न करने में सक्षम है। इन चरम स्थितियों से बड़े जहाज भी पलट सकते हैं या निष्क्रिय हो सकते हैं, जबकि छोटे जहाज और विमान और भी अधिक असुरक्षित होते हैं। तूफान के अलावा बरमूडा ट्रायंगल पानी के बवंडर, पानी के ऊपर बनने वाले बवंडर से भी ग्रस्त है। हवा और पानी के ये घूमते हुए स्तंभ 100 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकते हैं, जो उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। इन मौसमी घटनाओं की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण उनका अनुमान लगाना और उनसे बचना मुश्किल हो जाता है, जिससे बरमूडा ट्रायंगल को स्वाभाविक रूप से खतरनाक क्षेत्र माना जाता है। खंड 6 नौवहन संबंधी चुनौतियां, समुद्र के खतरे। अच्छे मौसम में भी बरमूडा ट्रायंगल में नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह क्षेत्र कई द्वीपों, टापुओं और चट्टानों से युक्त है, जिनमें से कुछ जलमग्न हैं और जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। इन संरचनाओं के आसपास का उथला पानी जल्दी से गहराई बदल सकता है, जिससे जहाजों के लिए, विशेष रूप से गहरे ड्राफ्ट वाले जहाजों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। गल्फ स्ट्रीम, जबकि आम तौर पर अनुमानित है, नौवहन संबंधी चुनौतियां भी पैदा कर सकती है। इसकी शक्तिशाली धारा जहाजों को रास्ते से हटा सकती है, जिससे स्थिर शीर्षक बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यह उन जहाजों के लिए विशेष रूप से समस्याग्रस्त है जो खगोलीय नेविगेशन पर निर्भर हैं, क्योंकि लगातार बदलती स्थिति गलत रीडिंग और गलत गणना का कारण बन सकती है। इसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल में चुंबकीय गिरावट कंपास रीडिंग को प्रभावित कर सकती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के कारण होने वाली यह घटना कंपास को वास्तविक उत्तर से विचलित करने का कारण बन सकती है, जिससे संभावित रूप से नौवहन संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं। जबकि अनुभवी नाविक इस प्रभाव के बारे में जानते हैं और इसकी भरपाई कर सकते हैं, यह इस क्षेत्र से अपरिचित लोगों के लिए भटकाव और खतरनाक हो सकता है। खंड 7 मानवीय त्रुटि एक महत्वपूर्ण योगदान कारक। जबकि प्राकृतिक घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल की पौराणिक कथाओं में भूमिका निभाती हैं, कई रिपोर्ट किए गए गायब होने में मानवीय त्रुटि को एक योगदान कारक के रूप में छूट नहीं दी जानी चाहिए। नौवहन संबंधी गलतियां, उपकरण की विफलताएं और खराब निर्णय के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर बरमूडा ट्रायंगल जैसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में। अपर्याप्त प्री फ्लाइट या प्री यात्रा योजना, जिसमें अपर्याप्त ईंधन भंडार, मौसम के पूर्वानुमानों की जांच करने में विफलता और फ्लाइट प्लान दर्ज करने की उपेक्षा शामिल है, दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ा सकती है। समुद्र के विशाल विस्तार में एक छोटी सी गलत गणना के भी विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा शालीनता, अति आत्मविश्वास और समुद्र की शक्ति के प्रति सम्मान की कमी खतरनाक स्थितियों को जन्म दे सकती है। बरमूडा ट्रायंगल पानी के किसी भी अन्य निकाय की तरह सावधानी और सावधानीपूर्वक योजना की मांग करता है। मौसम और समुद्री परिस्थितियों में अचानक बदलाव की इसकी क्षमता को कम आंकने के घातक परिणाम हो सकते हैं। खंड 8 कहानी कहने की शक्ति, मिथक और किंवदंतियां। बरमूडा ट्रायंगल के साथ स्थायी आकर्षण का श्रेय कहानी कहने की शक्ति को दिया जा सकता है। दशकों से इस क्षेत्र ने लगभग पौराणिक स्थिति प्राप्त कर ली है, जो सनसनीखेज खातों, अस्पष्टीकृत घटनाओं और प्रतीत होने वाली यादृच्छिक घटनाओं में पैटर्न खोजने की मानवीय इच्छा से प्रेरित है। किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शो ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य में योगदान दिया है। ये अक्सर काल्पनिक खाते अज्ञात का फायदा उठाते हैं, गायब होने की व्याख्या करने के लिए अलौकिक शक्तियों, एलियन अपहरण और पानी के नीचे की सभ्यताओं की कहानियों की बुनाई करते हैं। ये कथाएं मनोरंजक होते हुए भी अक्सर तथ्यात्मक आधार का अभाव होती हैं और असाधारण रहस्य के स्थान के रूप में बरमूडा ट्रायंगल के मिथक को कायम रखती है। बरमूडा ट्रायंगल हमारी धारणाओं को आकार देने के लिए कहानियों की शक्ति के बारे में एक सावधानीपूर्ण कहानी के रूप में कार्य करता है, जबकि समुद्री कब्रिस्तान के रूप में इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा काफी हद तक अवांछनीय है। इसके रहस्यों के साथ स्थायी आकर्षण अज्ञात के लिए स्पष्टीकरण खोजने की हमारी अंतर्निहित इच्छा पर प्रकाश डालता है, भले ही वे स्पष्टीकरण तथ्य की तुलना में कल्पना में अधिक निहित हों। खंड 9 निष्कर्ष, समुद्र की शक्ति का सम्मान। बरमूडा ट्रायंगल अपनी भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद अंततः
प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और अप्रत्याशितता का प्रमाण है, जबकि यह क्षेत्र स्वाभाविक रूप से समुद्र के अन्य भारी तस्करी वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक खतरनाक नहीं है। यह एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रकृति की शक्तियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास की कहानियां और किंवदंतियां, जबकि अक्सर अतिरंजित होती हैं, समुद्र के लिए तैयारी, सावधानी और सम्मान के महत्व पर प्रकाश डालती है। मौसम के पैटर्न, नौवहन संबंधी चुनौतियों और मानवीय त्रुटि से उत्पन्न वास्तविक खतरों को समझकर हम जोखिमों को कम कर सकते हैं और दुनिया के सभी महासागरों से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित कर सकते हैं। बरमूडा ट्रायंगल हमेशा आकर्षण और अटकलों का स्रोत बना रह सकता है। हालांकि इसके रहस्यों को एक आलोचनात्मक नजर से देखकर, वैज्ञानिक समझ और संदेह की एक स्वस्थ खुराक पर आधारित होकर, हम मिथकों और किंवदंतियों का सहारा लिए बिना प्राकृतिक दुनिया के वास्तविक आश्चर्य और शक्ति की सराहना कर सकते हैं।